इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईएनडी मनी के बारे में बात करूंगा, वेस्टेड के बारे में बात करूंगा, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स के बारे में बात करूंगा। तीनों में से कौन सी बेटर ऐप है अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कितने तीनों ऐप यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज करती है, क्या क्या इनके हिडन चार्जेस है, क्योंकि तीनों ऐप्स के साथ में मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और इंडिया में आप जितने भी मोस्टली और अदर ऐप्स वगैरह भी देखेंगे, उन सब में इन तीनों का ही आपको इंटीग्रेशन देखने को मिलने वाला है। तो टैक्स के क्या क्या नियम होते हैं, प्लस बैंक में जब आप आईएनआर से डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो तीनों ही प्लेटफॉर्म के ऊपर कितनी आपकी कॉस्ट आती है, तो ये सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर दिखिएगा। तो कंपैरिजन करने के लिए मैंने एक सिंपली जो है एक यहाँ पे एक्सेल शीट जो है यहाँ पे बना ली है, और आपको मैं बहुत सारे ना पैरामीटर्स के ऊपर यहाँ पे चीजें बताने वाला हूँ। प्लस यहाँ पे वीडियो के एंड में मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा कि पर्सनली जब मैं इन प्लेटफॉर्म को यहाँ पे यूज करता हूँ बेसिकली, तो इन प्लेटफॉर्म के क्या प्रो है क्या कौन से। तो भाई सबसे पहले तो इनके पार्टनर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए वेस्टेड और आईएनडी मनी जो है हमारे इंडिया के अंदर एक गिफ्ट सिटी है यहाँ पे बेसिकली, उसके अंदर सिचुएटेड है। और वहां पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो यूएस के मार्केट के अंदर या बाहर के मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है। तो अब ये प्रॉपर ये पूरा जो सिस्टम है ना वो पूरा रेगुलेट यहाँ पे बन चुका है। लेकिन यहाँ पे इनके ना एक तरह से आप कह सकते हो ये दोनों ही सब ब्रोकर्स है, उनका एक मेन ब्रोकर रहता है। तो वेस्टेड ने यहाँ पे ड्राई वेल्थ के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है, और आईएनडी मनी ने भी जो है ड्राई वेल्थ और एएलपीएससी सिक्योरिटी के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। तो जैसे एग्जांपल, तो जैसे अगर आप वेस्टेड के ऊपर भी जाओगे तो यहाँ पे आपको वीएफ सिक्योरिटी आईएनसी देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी एक सब्सिडरी कंपनी गिफ्ट सिटी के अंदर भी है। प्लस यहाँ पे आपकी जितनी भी होल्डिंग्स होती है वो ड्राई वेल्थ के साथ होती है। तो ड्राई वेल्थ में भी जब आप क्लाइंट पोर्टल पे जाते हो, वहां पे अपना ईमेल एड्रेस वगैरह डालते हो, तो प्रॉपर ना आपको स्टेटमेंट देखने को मिल जाता है। यानी वेस्टेड के अंदर आप जो होल्डिंग्स को होल्ड कर रहे हो वही चीजें जो है आप ड्राई वेल्थ की साइट के ऊपर जाकर वेरीफाई कर सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट ना आईएनडी मनी के साथ में भी है। और वहीं पे अगर मैं इंटरैक्टिव ब्रोकर्स की बात करूं तो ये यूएस का एक लार्जेस्ट ब्रोकर है, ऑनलाइन ब्रोकर है, और ये अपने आप में खुद ही ब्रोकर है बेसिकली। और इंडिया के अंदर इसका मुंबई के अंदर ऑफिस है। अब यहाँ पे कोई भी यूएस मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, सबसे बड़ा डर रहता है कि कल को अगर ये एप्स बंद हो गई या इसमें कोई फ्रॉड वगैरह हो गया तो कोई मेरा पैसा डूब ना जाए। तो इसमें रोल आता है एसआईपीसी इंश्योरेंस का। तो भाई ये एसआईपीसी इंश्योरेंस क्या होता है, ये कहलाता है सिक्योरिटी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन। तो ये यूएस गवर्नमेंट का एक जो है एक तरह से आप कह सकते हो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर से भी है बेसिकली। तो कल को अगर कोई भी ब्रोकरेज फर्म यहाँ पे फेल हो जाती है और वो एसआईपीसी के थ्रू प्रोटेक्टेड है बेसिकली, तो अल्टीमेटली आपकी जितनी भी सिक्योरिटी है आपको $5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है, जिसके अंदर आपके अंदर वॉलेट के अंदर भी जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो $2.5 लाख तक इंश्योर रहता है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल उनको मिलेगा जो यूएस के सिटीजन है, इवन जो नॉन यूएस सिटीजन है, जैसे इंडिया से हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये हमें भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। तो कोई भी यहाँ पे अगर आप प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, हमेशा चेक करो कि वो एफआईएन या एसआईपीसी दोनों का यहाँ पे मेंबर जरूर होना चाहिए। अब बात करते हैं तीनों ही ब्रोकर के अंदर अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो कोई भी आपकी ओपनिंग फीस नहीं लगती है। प्लस अगर आप इन्वेस्ट वगैरह नहीं करते, सिर्फ अकाउंट खोल के भी रखते तो भी कोई आपकी एएमसी फीस नहीं लगती है। वैसे अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो मैं आपको एक एक्सक्लूसिव लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पे आपको साइन अप करने पे एक एडिशनल बोनस देखने को मिल जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए। अब जैसे भाई आपका अकाउंट ओपन होता है, सबसे पहला जो काम आपको यहाँ पे करना होता है वो होता है फंडिंग करना। जी हाँ, तो आप यहाँ पे जो इन्वेस्ट करते हैं वो डॉलर के अंदर करते हैं, तो यहाँ पे आपको पैसा जो है अपने आईएनआर से डॉलर के अंदर यहाँ पे जो है कन्वर्ट करना रहता है। तो जो भी पैसा भाई आप आईएनआर से यहाँ पे डॉलर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो पहले तो अगर मैं बताता हूं, अगर यहाँ पे एक टीसीएस यानी टैक्सेस की लिमिट होती है 10 लाख रुपए की, 10 लाख के नीचे पूरे फाइनेंशियल के अंदर अगर आप कन्वर्ट करते हैं आईएनआर से डॉलर के अंदर बेसिकली, तो कोई भी आपका टीसीएस नहीं लगेगा, वरना आपका 20% टीसीएस यहाँ पे लगने वाला है, जो कि बैंक डिडक्ट करता है। वैसे इसको आप आईटीआर फाइलिंग करते टाइम पे आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। अब देखिए गाइस, जब भी आप किसी भी बैंक के थ्रू आईएनआर से डॉलर के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो कुछ यहाँ पे फिक्स कॉस्ट लगती है, जिसके अंदर मेन एक आपका रहता है कि जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है, या आप कह सकते हो बैंक के चार्जेस रहते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, कुछ एप्स ने यहाँ पे एक पर्टिकुलर बैंक के साथ में टाइप कर रखा है, वरना अगर आप कॉस्ट देखोगे तो 500 से 1000 रुपए पर स्विफ्ट ट्रांसफर आपकी कॉस्ट लगती है। यानी मान लीजिए अगर आपने 50,000 को कन्वर्ट किया या फिर 1 लाख रुपए को भी कन्वर्ट किया, आपकी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो सेम आने वाली है। लेकिन अगर मैं वेस्टेड की बात करूं तो इसने एचडीएफसी के साथ, एक्सिस के साथ में और आईसीआईसीआई, इन 3 बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। तो अगर आप देखेंगे, अगर मैं इनके साथ में यहाँ पे ट्रांसफर करता हूं तो ये जो बैंक चार्जेस होते हैं मेरे, जो 1000
से 500 रुपए के समथिंग या 1500 रुपए के समथिंग लगते, वो मेरे यहाँ पे सेव हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेस्टेड ने एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस और आईडीएफसी इन 4 प्रेफर्ड बैंक का ऑप्शन दे रखा है, जिनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप वगैरह कर रखी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपका और बैंक के अंदर अकाउंट है इनके अलावा तो आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली आपको कर पाओगे। लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि जो बैंक की एक फिक्स कॉस्ट होगी आपकी 500 से 1000 रुपए, वो आपको बियर करनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं भाई ब्रोकरेज की। तो ब्रोकरेज में क्या होता है कि वेस्टेड या आईएनडी मनी के थ्रू या फिर आप इंटरैक्टिव ब्रोकर्स के थ्रू कोई भी यहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉक्स को यहाँ पे आप बाय करते हैं, जैसे कोई भी ईटीएफ को बाय करते हैं या पर्टिकुलर जैसे एनवीडी का स्टॉक्स आप बाय कर रहे हैं या टीसीएम का कर रहे हैं, एएमडी का हो गया, माइक्रोसॉफ्ट गूगल का हो गया। तो चाहे आप बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, तो जो भी आपकी ऑर्डर की वैल्यू है उसका 0.25% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू जो है वेस्टेड यहाँ पे एज ए ब्रोकरेज चार्ज करता है। सेम आईएनडी मनी का भी सेम ब्रोकरेज का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, तो उसका भी जो परसेंटेज वैल्यू है वो यहाँ पे 0.25% सेम है। लेकिन अगर मैं इंटरैक्टिव ब्रोकर्स की बात करूं तो उनका जो ब्रोकरेज का सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से, जहां पे एक वेरिएबल भी है और एक फिक्स कॉस्ट भी है। तो इनका यहाँ पे बड़ा ही सिंपल रहता है कि अगर आप फिक्स वाला प्लान यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो उस केस के अंदर आपको जो है $1 जो है पर ऑर्डर मिनिमम यहाँ पे बियर करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप टीयर्ड वाला जो है ऑप्शन सेलेक्ट करते तो आप जितने वॉल्यूम के अंदर खेलते, जितने ज्यादा आप शेयर बाय करेंगे, आपकी कॉस्ट यहाँ पे ब्रोकरेज जो कॉस्ट है वो यहाँ पे कम होती जाएगी। बाकी यहाँ पे भी 0.35 यूएसडी जो है पर ऑर्डर आपका मिनिमम लगता है। वहीं पे अगर मैं मैक्सिमम यहाँ पे बेसिकली बात करूँ तो मैक्सिमम ब्रोकरेज जो है वेस्टेड में कितना भी बड़ा ऑर्डर वैल्यू हो $35 मैक्सिमम लगता है, आईएनडी मनी में वही $25 है और इंटरैक्टिव ब्रोकर्स के अंदर 1% ऑफ द ट्रेड वैल्यू है। इसके अलावा यहाँ पे ओटीसी सिक्योरिटीज होती है जो कि नैस्डैक या एनवाईसी के ऊपर ट्रेड नहीं होती है, जैसे कुछ यूरोपियन कंपनीज के स्टॉक्स हो गए, कुछ चाइनीज कंपनीज के स्टॉक्स हो गए। तो उसके अंदर अगर आप पैसा लगाना चाहते तो आपको ऑफ द मार्केट जाना पड़ता है। ये ऑप्शन हाल फिलहाल आपको वेस्टेड और इंटरैक्टिव ब्रोकर्स पे देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप ब्रोकरेज की बात करते हैं तो वेस्टेड जो है 0.50% अपना ब्रोकरेज चार्ज करता है। जैसे एग्जांपल दूं, मान लो आप चाइनीज जो इलेक्ट्रिक कंपनीज है BYD करके, जो चाइना के अंदर कंपनी है, उसके अंदर अगर आप निवेश करना चाहते हो तो वो ना एक ओटीसी सिक्योरिटीज है, वो नैस्डैक के ऊपर इनके ऊपर लिस्टेड नहीं है। तो इसके अंदर आपको 0.50% जो है ब्रोकरेज बियर करना पड़ेगा ऑर्डर वैल्यू का। अब गाइस बात करते हैं ना भाई फीचर्स की। तो फीचर्स में अगर मैं बात करूं, अगर आप वीकली मंथली एसआईपी करना चाहते हैं तो बेसिकली यहाँ पे चाहे मैं वेस्टेड की बात करूं तो वो तो आपको एवरी डे, एवरी वीक, एवरी 2 वीक, एवरी मंथ इन सभी का एसआईपी करने का आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है। वहीं पे अगर मैं यार आईएनडी मनी के अंदर भी बात करूं तो यहाँ पे भी आपको एसआईपी करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और इंटरैक्टिव ब्रोकर में भी रिकरिंग इन्वेस्टमेंट करके आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस ये आता है कि जो एसआईपी का अमाउंट डिडक्ट होता है वो अलग अलग यहाँ पे मेथड के थ्रू होता है। जैसे अगर मैं वेस्टेड की बात करूं तो एक बार आपने जो फंड यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया, उसी के थ्रू आपके वॉलेट के अंदर जितना भी बाइंग पावर है, जितना भी आपका बैलेंस है, उसमें से ही डिडक्ट होगा। यानी लेट्स से मैंने अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स या ईटीएफ के अंदर पैसा यहाँ पे एसआईपी यहाँ पे कर रखी है, तो उसका चाहे वीकली है या मंथली है, जो भी अमाउंट डेबिट होगा मेरे वॉलेट में जितना बैलेंस पड़ा होगा उतने से ही डेबिट होगा। आईएनडी मनी के अंदर क्या सिस्टम है, यहाँ पे आपको एक ऑटो पे अप्रूव कराना पड़ेगा और वो भी फेडरल बैंक के साथ में। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि वेस्टेड ने एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई इनके साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। आईएनडी मनी में आपको फेडरल बैंक के साथ में पार्टनरशिप देखने को मिल जाती है। तो फेडरल बैंक के साथ एक अलग से जीरो बैलेंस आपको सेविंग अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा और उसके अंदर आपको ऑटो पे को अप्रूव कराना पड़ेगा। तो जब भी आपकी एसआईपी डेबिट होने वाली होगी, ऑटोमेटिकली आपके बैंक से आपके सेविंग अकाउंट जो होगा बेसिकली वहां से पैसा कटेगा, वो फेडरल बैंक के अंदर डिपॉजिट होगा और वहां से वो आईएनआर से डॉलर के अंदर अपने आप कन्वर्ट होगा। तो वहां पे भी आपका ये जो फिक्स कॉस्ट होगा वो डेफिनेटली यहाँ पे बच सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इंटरैक्टिव ब्रोकर ने किसी भी बैंक के साथ में पार्टनरशिप नहीं कर रखी है। तो यहाँ पे आप अपने चाहे ट्रेडिशनल बैंक्स यूज में लीजिए या फिर जितने भी प्राइवेट बैंक है आप उसको यूज में लीजिए, आपका जो फिक्स कॉस्ट होता है वो डेफिनेटली लगेगा। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात है, एसआईपी में आपके वॉलेट से ही पैसा यहाँ पे डेबिट होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो इंडियन इन्वेस्टर है उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है टैक्स के डॉक्यूमेंट। जी हाँ, तो देखो मैं टैक्स की रेट अभी आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो लोग भी बाहर यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करते, जब भी वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे हर साल फाइल करते, चाहे उन्होंने स्टॉक्स को बेचा है या नहीं बेचा, उससे कोई मतलब नहीं है।
आपको एफएस शेड्यूल वगैरह, एफएसआई शेड्यूल वगैरह फिलअप करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अच्छी बात क्या है, चाहे मैं वेस्टेड की बात करूँ, आईएनडी मनी की बात करूँ, दोनों के अंदर आपको टैक्स मॉड्यूल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो उस केस में आप देख सकते हैं जितने भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको सीए को देने पड़ते हैं या जिसके थ्रू आप आईटीआर 2 या आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको अवेलेबल देखने को मिलते हैं। लेकिन यार अगर मैं इंटरैक्टिव ब्रोकर्स की बात करूं तो वहां पे ऐसा कोई फंडा नहीं है। वहां पे सारी ये जो कैलकुलेशंस होती है ना, वो आपको खुद करनी पड़ती है। आपको ऑटोमेट तरीके से इस तरह से डॉक्यूमेंट देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा एक एक्सटेंडेड आवर्स ट्रेडिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे जो है वेस्टेड हो गया, आईएनडी मनी हो गया, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स, तीनों ही बेसिकली ये प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जब यूएस का मार्केट यहाँ पे जब रन नहीं कर रहा होता है तो ऑफ द मार्केट भी जो है यहाँ पे आप बेसिकली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं स्टॉक के चार्ट्स वगैरह की बात करूं तो वेस्टेड आईएनडी मनी में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो एडवांस लेवल के जो चार्ट्स होते हैं, अगर आप एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जा रहे हो तो इंटरैक्टिव ब्रोकर्स में आपको ज्यादा सपोर्ट देखने को मिलेगा। बाकी गाइस अगर यहाँ पे मैं इंटरफेस की यहाँ पे उसमें अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो इंटरफेस वेस्टेड का भी बड़ा ही कमाल है, बड़ा ही सिंप्लीफाइड है बिगनर्स लोगों के लिए। वहीं पे आईएनडी मनी का भी एकदम सिंप्लीफाई है। लेकिन अगर मैं इंटरैक्टिव ब्रोकर्स की बात करूँ तो वो बिगनर्स फ्रेंडली नहीं है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे नॉलेज वगैरह होनी चाहिए, तब जाके आप अच्छे से चीजों को एक्सप्लोर कर पाओगे। इसके अलावा भाई वेस्टेड ने क्या किया है, आईएनडी मनी में अगर आप देखेंगे तो इसमें इंडियन स्टॉक्स वगैरह सब कुछ भरा पड़ा हुआ है और इंटरैक्टिव ब्रोकर्स में भी सिर्फ यूएस स्टॉक का है। लेकिन वेस्टेड के अंदर अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स भी देखने को मिल जाते हैं। यानी कि यूएस के स्टॉक्स, ईटीएफ या दूसरी कंट्री के ईटीएफ वगैरह के अंदर आप निवेश कर ही सकते हो। लेकिन मान लीजिए आपको नहीं पता भाई मेरे को कौन से स्टॉक के अंदर निवेश करना चाहिए, तो हमारे इंडिया के अंदर जैसे म्यूचुअल फंड चलते हैं वैसे ही यहाँ पे आपको जो है ग्लोबल म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम $10 के साथ में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसमें एक और बढ़िया बात यह है कि अभी रिसेंटली गिफ्ट सिटी के अंदर जो है डीएसपी का ग्लोबल म्यूचुअल फंड यहाँ पे लॉन्च हुआ है। वो भी स्पेशली वेस्टेड के ऊपर भी आपको डीएसबी का ग्लोबल इक्विटी फंड देखने को मिल जाता है जो गिफ्ट सिटी के अंदर यहाँ पे सिचुएटेड है। बस इसका कॉन्स यही है कि इस फंड के अंदर जो पैसा आपको लगाना है वो मिनिमम $5000 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। लेकिन आप कह सकते हो कि हाँ वेस्टेड के पास ये एडवांटेज है कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। बाकी गाइस वेस्टेड के ऊपर एक प्राइवेट मार्केट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जैसे जो वेंचर कैपिटलिस्ट या एंजल इन्वेस्टर जैसे चीजों में के अंदर फंड करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कंपनियां अभी तक स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड नहीं है, जैसे ओपन एआई हो गया, परप्लेक्सिटी वगैरह हो गया, या आप देख सकते हो ड्राई वेल्थ खुद जो ब्रोकर है बेसिकली, तो इनके भी शेयर जो है आप अनलिस्टेड जो शेयर्स होते हैं वो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर भी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो कैपिंग साइज होता है वो काफी ज्यादा बड़ा रहता है। और यहाँ पे भी इसके लिए आपको एक क्वालिफाइड परचेजर जरूर होना पड़ेगा। उसके लिए नेटवर्थ भी जो है एटलीस्ट 45 करोड़ की आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए गाइस अगर मैं यहाँ पे टैक्सेस वगैरह की बात करूँ तो मैंने बताया जैसे टीसीएस आपका 20% लगेगा अगर 10 लाख के बियॉन्ड अगर आप आईएनआर से डॉलर के अंदर कन्वर्ट करोगे। इसके अलावा आपका एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहता है। तो अगर आप मान लीजिए 2 साल से ज़्यादा होल्डिंग अगर आप नहीं करते, आप बेच देते हैं और उस पर प्रॉफिट अगर आप अर्न करते हैं बेसिकली यूएस स्टॉक के ऊपर या ईटीएफ के ऊपर, तो जिस भी स्लैब रेट के अंदर आप फॉल करेंगे, जैसे अगर आपका 15% का ब्रैकेट है, 20% का है, तो जो भी आपका रेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना है। वहीं पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करो तो ये 12.5% का टैक्स रेट है। इसमें आपको इक्विटी की तरह कोई भी 1,25,000 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। जितना भी आपका प्रॉफिट होगा बेसिकली सीधा 12.5% आपको टैक्स पे करना रहेगा। इसके अलावा गाइस एक यूएस का ईट स्टेट टैक्स भी होता है जो कई लोगों को यहाँ पे नहीं मालूम रहता है। तो यहाँ पे जितने भी चाहे यूएस के यहाँ पे मतलब नॉन जो यूएस रेसिडेंट पर्सन है सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। तो इसके अंदर अगर आपका पोर्टफोलियो $60,000 को यहाँ पे क्रॉस करता है बेसिकली, और कल को मान लीजिए अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपका जब नॉमिनी यहाँ पे क्लेम करेगा तो यहाँ पे यूएस की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर ई स्टेट टैक्स यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है, जो कि मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो 40% तक यहाँ पे जा सकता है। मान लो अगर 3 लाख का पोर्टफोलियो है बेसिकली तो $60,000 की एग्जाम्पशन मिल जाएगी, लेकिन $2,40,000 के ऊपर 40% तक का टैक्स आपके ऊपर लग सकता है। तो ये चीजें तभी एप्लीकेबल है बेसिकली जब यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उसकी डेथ हो जाती है। बाकी इसका भी कुछ अल्टरनेटिव्स है कि अगर आप आयरलैंड डोमिसाइल जो ईटीएफ है इसके अंदर आप निवेश करते हो तो आप अपना पोर्टफोलियो वगैरह जो है थोड़ा सा फैला सकते हो। बाकी इस पोर्टल के ऊपर अगर मैं बात करूं तो चाहे वेस्टेड की बात करूं तो यहाँ पे आप इंटरफेस देख सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को, ईटीएफ को आप ऊपर की साइड में सर्च कर सकते हो। यहाँ पे नॉर्मल आपको बाय सेल, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, सेल का ऑप्शन मिल जाएगा। और डिविडेंड के ऊपर वैसे टैक्स की अगर मैं बात करूं तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है 25% पहले यूएस गवर्नमेंट आपकी डिडक्ट कर लेती है, लेकिन उसका आपको बेनिफिट आईटीआर फाइलिंग करने के टाइम पे मिल जाएगा जो डबल टैक्सेशन के अंदर काउंट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो आप चार्ट्स आपको प्रॉपर दिख जाएंगे,
करेंगे, आप रिटर्न्स वगैरह प्रॉपर तरीके से एनालाइज वगैरह देख सकते हो। उस पर्टिकुलर ईटीएफ का जो भी न्यूज़ वगैरह होगा वो भी आपको नीचे रियल टाइम बेसिस पे देखने को मिल जाएगा। आईएनडी मनी की बात करो तो इसका भी इंटरफेस काफ़ी अच्छा खासा है, बिगनर फ्रेंडली है। आप चार्ट के थ्रू एक नॉर्मल बिगनर लोग कोई भी यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे, कितना रिटर्न यहाँ पे स्टॉक ने निकाल के दिया है। नीचे आपको कंपनी की करंट वैल्यू हो गया, कितना प्रॉफिट है, मतलब जो भी फाइनेंशियल डेटा होता है वो आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पे इंटरैक्टिव ब्रोकर्स की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे फिर आपको एडवांस लेवल के चार्ट्स और चीज़ें देखने को मिल जाती है। वहीं पे अगर मैं इंटरैक्टिव ब्रोकर्स की बात करूँ तो फिर वहाँ पे ना एडवांस लेवल की जो ट्रेडिंग वाली जो चार्ट्स होते हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो देखो यार, ओवरऑल अगर मैं समराइज करना चाहूँ, अगर आप स्टार्ट जस्ट कर रहे हो यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, तो स्टार्टिंग के लिए फिर यार आप वेस्टेड या आईएनडी मनी दोनों में से किसी को भी आप कंसिडर कर सकते हो। बिगनर फ्रेंडली है और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ब्रोकरेज डेफिनेटली आपको बियर करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो इंक्रीज होता है, आप हैवी अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो और ब्रोकरेज को सेव करना चाहते हो, तो डेफिनेटली फिर इंटरैक्टिव ब्रोकर्स के साथ में आप जा सकते हो, जो कि यहाँ पे यूएस का लार्जेस्ट ब्रोकर भी है और बाकी सारे फीचर भी आपको एडवांस लेवल के तरीके देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है और आप लोग चाहते हैं कि इसी टाइप के मैं और यूएस स्टॉक अपनी जो इन्वेस्टिंग जर्नी है उसको एक्सप्लेन करते हुए बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और सारी ऐप्स की एक्सक्लूसिव लिंक मैंने रिवॉर्ड्स के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।